हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के आबिद अली ने इजराइल ईरान पर क्या बोल दिया। ये जो बोलेगा ना हमें पता है व्यूज के लिए। दो टाइप के पाकिस्तानी हैं। करेक्ट। एक पाकिस्तानी है जो इंडिया के लिए नफरत उगेलेंगे, जहर निकालते जाएंगे मतलब जो भी करें सच्चाई से वो सच्चे हैं, वो एक्चुअल अपना जो अंदर है वही बाहर दिखा रहे हैं। दूसरे बहुत ही खतरनाक हैं जो अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे देश भारत के लिए, इंडियंस के लिए। वो इंडियंस को दबा के उल्लू बना रहे हैं। वो इंडिया की जय जयकार करते हैं, अंदर से टोटल नफरत, पर जय जयकार करके बेवकूफ बना के अपने लिए पैसे कमाना, व्यूज कमाना, फेमस होना और अपने देश में पैसा इकट्ठा करने का उन्होंने ये धंधा बनाया हुआ है। दोनों में से डेंजरस कौन है? जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में और व्यूज के लिए वाह वाह इंडिया करता है और पाकिस्तान की थू थू करता है, झूठी थू थू। ये सब झूठी है। ये सब सोचने सबको समझ जाना चाहिए। अपने इंडिया के जो इंडियंस हैं उन सबको समझ लेने चाहिए बात। तो चलो देखते हैं कितना उल्लू बनते हैं भाई हम लोग इसमें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि भारत के अंदर भी एक बहुत मशहूर शख्सियत जिसका नाम है आबिद अली। और इनकी बात को हर कोई सुनना पसंद करता है, चाहे छोटी सी भी बात करके जाए, लेकिन बात कह लेंगे बहुत ज्यादा मायने रखती है। और लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार ये बात इनके माइंड में आती कहाँ से है। तो डेफिनेटली सी बात है, आबिद अली हमारे साथ मौजूद है। हम अपनी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इनसे पूछते हैं कि आबिद सर क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम यूएन की बात करें, पाकिस्तान भी दिखा, भारत भी दिखा, इजराइल भी दिखा, तीनों ने अपने मौक़िफ़ सामने रखे, लेकिन बाजी भारत मारता हुआ दिखाई दिया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है उसके बीच में, यूएनओ के बीच में आप देखिए कि हिंदुस्तान की तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, खिताब किया। पाकिस्तान की तरफ से जो है हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो पीएम है उन्होंने खिताब किया। लेकिन मैडम एक दोनों खिताबों को अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पहले खिताब किया गया, हिंदुस्तान की तरफ से 1 या 2 दिन बाद खिताब किया गया। तो पाकिस्तान ने उसमें सबसे बड़ा टारगेट किया हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान साइड कश्मीर को बड़ा टारगेट किया उस चीज को। अगर आप उस टाइम की लिमिट देखते हैं कि कितनी देर का वो खिताब हुआ है, तो उसमें ज्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इंडिया के चैनल को सुन के आया जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया उसके बीच में। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये दो मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते। क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का। अच्छा, सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूँ। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशत। हमारे लिए पाकिस्तान कुछ नहीं है, समझो। पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज्यादा उठाया तो उन्होंने भी उठाया। पाकिस्तान डेफिनेटली सी बात है कश्मीर का मुद्दा इसलिए सामने रखता है क्योंकि आईएमएफ हमें फंड नहीं देता। जब कश्मीर की बात आती है तो पैसे ऑटोमेटिकली कह लेंगे पाकिस्तान के पास आना शुरू हो जाते हैं। कश्मीर के मुद्दे से इनको मिलता है मुझसे फंड। ये देखो अगर इजराइल, लबनान और गजा का मुद्दा उठाया जाए तो इंडिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एंड यूएन की तरफ से भारतीय आर्मी जो फौज है वो 600 कह लेंगे जिनके ट्रूप्स है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहिए चाहती है। देखिए एलन मस्क जो है उनकी टेस्ला वो भी
हिंदुस्तान में तुम्हारी उनकी प्रेयर हो रही है। हिंदुस्तान में उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। आईटी तो दुनिया एक्सपोर्ट की होती है? मजबूरी बन चुकी कैसे? हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग डब्बे बड़ा में बंद करके समझते भेज थे देते हैं। कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पहले नंबर की इकोनॉमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री कोई नहीं country है। नहीं। चाइना भी घुटने टेक चुका हाँ। है हिंदुस्तान के आगे। अच्छा, आपको तुम्हारा याद होगा इंडिया को लद्दाख झाड़, में इंडियन कितना को बड़ा झाड़ पे मामला चढ़ाओ, चल रहा है झूठी हिंदुस्तान झाड़ का, पे। और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है, और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है वही हिंदुस्तान से दोस्ती करने के वही लिए। तो कह रही तो हूँ। अब वो चाइना रशिया को इंडिया बीच में घुटने डाल टेक के रहा था, फिर गलत हो हिंदुस्तान गया। से दोस्ती उसने करने कहा की ये तो चाइना गड़बड़ घुटने। हो गई। तो इसी तरह देखिए अगर न्यूज़ जाने वाले हैं। तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे इंडिया को हिंदुस्तान first के साथ economy बनानी बनाना है। पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया सुन भी लो, support वो कह रहे कर रहा support कर रहा है ये आप ये अमेरिका। देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इंडियंस वो पागल हैं जो हिंदुस्तान यूएसए के को साथ support इतना कर लड़ रहे रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान स्पोर्ट्स की एक वजह से- स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर क्या बन चुका बकवास है, कर रहे हैं। इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है मैडम। बिल्कुल दुनिया की हर आपकी बात चीज़ बनाई ठीक जा रही है। है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूंगी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से भारत है वो फलस्तीन को भी सपोर्ट करता है, वो इसराइल को भी सपोर्ट करता है, तो ये जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक हमें नजर आ रहा है जज्बा, ये कहाँ तक लेकर जाएगा भारत? क्योंकि भारत डिप्लोमेटिक इसको पता होगा। बनाता है अपने। एक्चुअली एक दुकानदार को- ना कुछ पॉलिसीज हैं जो जिन्हें कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की पॉलिसीज हैं। देखिए मैं आपको इसराइल की बात पे बाद में लेके आता हूँ, पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामला हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले जाइए ईरान की तरफ। ईरान के लिए भी अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को कि आप ईरान के साथ ट्रेड ना कीजिए, उससे कोई मुआहदे ना कीजिए, उससे तेल ना लें। तो हिंदुस्तान ने उनसे तेल भी लेके दिखाया, उनसे ट्रेड भी करके दिखाया। आज तक ईरान के साथ बिजनेस हिंदुस्तान करता है, वो नहीं डरा। अब आ जाए आप इसराइल की तरफ या दूसरी कंट्रीज की तरफ, इनकी जंग की तरफ आ जाए, तो हिंदुस्तान की पॉलिसी है दोस्ती की, उसकी जंग की पॉलिसीज नहीं है। आप पिछले 20, 30, 40 सालों में निकाल के देखें कि हिंदुस्तान ने कितने मुल्कों के साथ जंग लड़ी है या कितने मुल्कों तुम्हारे को साथ ब्लैक लड़ेंगे, की तुम है। रुको जरा। देखिए तरक्की जो मुल्क करते हैं उनकी Over smartness। कामयाबी ये होती है कि वो जंगों की तरफ नहीं जाते, वो अपने मुल्क को जो है ना बिजनेस की तरफ लेके आते हैं, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, अपने मुल्क में कारोबार लेके आते हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टर जो है उन्हें फायदा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना सिर्फ जंगी सामान इकट्ठा करने पे अपना टाइम जाया करते हैं, सिर्फ जंग के लिए हम अब कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग ये कोशिश नहीं करते, ये पिलकती हुई आवाम, ये महंगे बिजली के बिल, ये महंगा आटा, ये महंगे राशन, कहाँ से हम लोग कहाँ इसके ऊपर पहुंच गए? काम नहीं करते। हम करते हैं काम एटम बम के ऊपर, हम काम करते हैं यूनाइटेड नेशन में जाके जी हमने कश्मीर के मुद्दे को उठाना है। हम उधर जाके यूनाइटेड नेशन में अगर ये मुद्दा उठाएं, पूरी दुनिया के 200-250 से ज्यादा मुल्क के वजीर आजम उन जगहों पे मौजूद हैं, तो उधर जाके हम अगर ये मुद्दा उठाएं कि पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज है, पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, हमें क्या करें? इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है, हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं। हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने 3री बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। हमारे ज़हन में आप पिछले 5-6 और आप पाकिस्तान के निकाले यूनाइटेड नेशन के, जो हमारे वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में गए उन्होंने क्या किया, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, कोई भी वजीर आजम आप निकाल के देख लीजिए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके सिर्फ कश्मीर का ही रोना रोया है। देखिए कश्मीरियों से मोहब्बत हमें भी है, हम भी कश्मीरियों से प्यार करते हैं, हम भी चाहते हैं कश्मीरी जो है खुद मुख्तियार हो या कश्मीरी के अपने मामला या कश्मीर जिसे चाहते हो उसे पीएम बनाए, अपने इलाके का एमपी बनाए, एमएनए बनाए। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है, उसने प्रॉपर कश्मीर में इलेक्शन करवाए, फिर इलेक्शन हुए और जबरदस्त इलेक्शन, लोगों ने अपनी मर्जी के वोट डाले, अब उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ये मामला होने चाहिए मैडम।
भाई बड़े ये लोग काफी बड़े क्योंकि ये सेम जगह में वही चीज बोलता है, तो रट्टा मार मार के बन गया, मगर बीच में गलतियां होती हैं। भारत घुटने ढेक रहा था, भारत तो पता लगा घुटने ओ नो, तो चाइना ने घुटने ढेके, तो मगर क्योंकि ये बंदा जो है हर चैनल में जाके वही बात को रिपीट करता है, वही बात, तो दैट्स हाउ ये पहले इंडियन चैनल्स देख के आता है टॉपिक्स पे, उनसे इंफॉर्मेशन लेके आता है, फिर वही बात जो इसने उन चैनल्स में देखी हुई है जो वहाँ यहाँ आके वही उसको रटावा जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ आके बोलता है। पर यही देख रही हूँ कि व्यूज के लिए कितना, इससे पूछो भैया पीओके किसका, हिम्मत है तो बोल ना, अब पीओके किसका, जम्मू कश्मीर जो इंडिया का पार्ट है वो क्या तुम्हारा पार्ट है? ये ऐसी चीजें क्लियर बताओ, क्या पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है इंडिया के अंदर? सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ के इसकी सच्चाई निकालनी चाहिए। ये जो बेवकूफ बना रहा है ना इंडियंस को, बड़ी जय जयकार करके इंडिया की, कितना मतलब कितने फट्टे मारे हैं इसने, कितनी लंबी लंबी छोड़ी है कि भैया यूएन में इंडिया ने ये बात की, इंडिया ने वो बात की, इंडिया अपना नहीं बताता कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं, फलाना ठमकाना। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हमने वहां पे जाके बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कैसे सॉल्व करना है, वर्ल्ड में जो टेररिज्म है ना उसको कैसे सॉल्व करना है, जो तुम्हारी पैदाइशी है उसको कैसे सॉल्व करना है, जो वर्ल्ड में अगर कोविड हुआ तो इस टाइप की सिचुएशंस में कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, उस टाइप की बातें हमने की हैं। हम अपनी ये नहीं दिखाते कि हम कितने ग्रेट बनने वाले हैं, पागल लोग कि हम लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, ये सब इंडिया ने नहीं बोला। क्या क्या बोल रहा था, क्या क्या, यही तो इन पाकिस्तानियों की चाल है। आप हर एक पाकिस्तानी को देखो जो इंडिया से व्यू लेते हैं वो यही भाषा बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही है जो काउंटर सबसे ताकतवर इंडिया से डरता है। हाँ, चाइना इंडिया से डरता है, इंडिया यूएसए की भी नहीं सुनता है। मतलब किसी को भी अगर इंडिया को खुश करना हो तो इनसे चले जाओ। अब हम सच बोलेंगे तो फिर तकलीफ होती है। दुख की बात यही ना, इंडियंस जो है भोले हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, बताना कितनी सच्चाई लगी है इसकी बातों में आपको। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।